आज 1736 दिन आसी पहुंची। आ भितर एते दिन अतिबाहित हो गलानी। ओडिशा सत्संग गोटे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होउची सत्संग रे विभिन्न वक्ता विभिन्न आलोचक विभिन्न भावरे श्री श्री ठाकुर भावदर्श धर्मर कथा जीवनर कथा तुली धरछंती। भजन कीर्तन मध्य अनुरूप भाव रे अति सुंदर भाव रे चलीची। आज मध्य मु आरंभ ही समस्त भजन कीर्तन शुणी। बहु प्रेरणादायक भजन कीर्तन। सबुठ बड़ कथा हूँ जो मैंने आज सत्संग प्रदान करचंती भोग निवेदन करचंती सत्संग रे भोग निवेदन करचंती। सुभाष भाई पाठ करते से नाम सर्वप्रथमे से भाई माँ माने एवं तांकर परिवार रो सार्विक कल्याण निमित्त मु परम पिता परमेश्वर श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म रे प्रार्थना करुछि। आम मैंने समस्ते जो मैंने ऑनलाइन सत्संग योगदान करिचे करुचे समस्तंकर इष्टपारी जीवन प्रभुंक प्रति प्रीति प्रेम भल पाइबार जीवन मु कामना करुछि एवं प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करुछि। विषय वस्तु होउछि आजिर सत्संग। सत्संग विषय वस्तु यही सकाशे मोटे स्थिर कली आमे सत्संग को जाऊचे ऑनलाइन सत्संग योगदान करुचे। एटा आमे केते दूर से सत्संग महिमा गरिमार कथा आमे हृदयंगम करिचे एटा जानिबार कथा। सत्संग कही दौचे जो कथाटा चारोटी अक्षर गोटे पदटी कही दौचे सत्संग यह किंतु अत्यंत व्यापक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सत्संग रे जेतिकी पुण्य हुए अन्य कौनसी स्थान रे सेते पुण्य नाही। जेते तीर्थव्रत आमे जाऊ पुण्य अर्जन करिवा पाई पापर क्षालन पाई बहुत भूल करिछु सेथिरे अनुताप करी अमुक धाम को जिबा अमुक क्षेत्र को जिबा अमुक ठाकुरंग पाखु जिबा आमे जाऊ अमुक नदी रे बुड़ पकेइबा अमुक जागरे स्नान करिबा एई पुण्य अर्जन करिबा को आमे जाऊ पापर क्षालन निमित्त आमे जाऊ। किंतु ए सत्संग रे सबु तीर्थ सबु धाम सबु तीर्थ जल ए सत्संग रे ही अछि। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग बिना मनीष भितर जो मनीष पणियाटा अछि ता जागृत हुए नाही। जनेक कवि ये दुनिया को देखी वितस्पुर होइथिले। संसार जंजाल विषय वासना प्रवृत्तिर ताड़ना नाना भावरे कवि विचलित होइथिले एवं कवि लिखिचंती संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे काव्यामृत रसस्वाद संगम सज्जन सह। ये संसार को कवि विषवृक्ष सहित तुलना करछंती। विषवृक्षर चेर ठारू अग डाल पर्यंत प्रतिटी पार्ट प्रतिटी अंश विष।
जीवन हानिकारक। कभी संसार को घाटी मंथी मंथन करी जो बीतस्पृह भाव तांकर आसीची, कवि कहले संसार विषवृक्ष द्वे फले अमृतोपमे, किंतु ये संसार विषवृक्ष रे दुईटी अमृत फल अच्छी, किछि नाही बोल नुहे। कौन से? काव्यामृत रसास्वाद संगम सज्जन सह। काव्य रूपक अमृत को, अमृत रस को पान करिबा आउ सज्जन को संग लाभ करिबा। काव्यामृत रस स्वाद कौन? रस कौन? अमृत रस कौन? शास्त्र कहला रस कौन? रसो वैशाह। सी होचंती रसर मूर्त प्रतीक। से किए ना? सी ही सीए, ही जी ही, तांकर विकल्प नहीं। से एक मु अद्वितीय परम पिता परमेश्वर। तांको तांकरी कथा श्रवण करिबा, मनन करिबा, ध्यान धारणा करिबा, तांको धरिकी चलिबा, एटा होची कौन? रस स्वाद, रसो वैशाह। आउ अन्य किछि न। रस कहले नाना प्रकार रस कथा हमें कहू, नाना भक्तिर कथा कहू, तांको उपभोग करिबा जीवन रे, एटा होची गोटिए। आउ द्वितीयटी होची संगम सज्जन सह। सज्जन जी साधु जी तांकर संग लाभ करिबा। ए दुईटी होची अमृत फल विषवृक्ष रे। एटा को आमे भाबिबा दरकार। वर्तमान सर्वत्र भारत वर्ष तथा बहिर्भारत सर्वत्र वर्तमान भाद्रव सत्संग परिक्रमा चली। ए भाद्रव सत्संग परिक्रमा होची गोटे अभिनव चिंता, अभिनव प्रचेष्टा, जहाँ परम पूज्यपाद श्री श्री दादा को आशीर्वाद आरंभ होता। आज मध्य श्री श्री आचार्य देव आशीर्वाद रे चालू रही सर्वत्र। मु तो कहूँ मु दिन को 1 2 3 सत्संग अटेंड करुच्ची। समय नहीं ते विश्राम करिबा पाई, नगले भल लगुनी, तेणु जीवाकू ही पड़ुछि। गले भल लगुछि। सत्संग टिके बसी पड़ले मु जहाँ कहली आगरू सर्वतीर्थर पुण्य फल मिले, ए विश्वास टा आम रहा दरकार। अनेक समय रे आमे ए विश्वास टा करि पारुना। सत्संग जे केते पुण्यदायक, सत्संग जे केते पुण्य अछि, सत्संग ले कौन हुए, जे सत्संग को जानती से जानती। आमे अनेक सत्संग जाऊ, ए ऑनलाइन सत्संग टे, मु ऑनलाइन सत्संग कथा कहूची। ऑनलाइन सत्संग रे अनेक मु देखे, मु सबुदिन ऑनलाइन सत्संग रे योगदान करि पारेनी। मो कथा मु व्यक्तिगत भाव रे आपण मानु कहूची। किंतु जो दिन योगदान करे, ए ओडिशा सत्संग जो दिन मु योगदान करे, 4 घंटा धरी निरवच्छिन्न भाव रे बसिकी सब शुणे एवं कुहे। एटा होची योगदान करिबा। मोबाइल खोल देलु, काम साढ़े करुचु, रोषे घरे खड़ खड़ शब्द शुभुची, आउ का साथे कथबार्ता करुचु, कना आमे सत्संग रे योगदान को ताकू योगदान करिबा होयनी। ऑफलाइन सत्संग अर्थात फिजिकली आमे जो सत्संग रे योगदान करुचे, मु से कथाटा एति मध्यम कहि आपण मान। सत्संग को आमे जाऊ काई, कौन पाई आमे सत्संग जाऊ, एटा भाबिया दरकार। सत्संग रे जे प्राण पुरुष जहाँ को पाई सत्संग परम दयाल श्री श्री ठाकुर, आमे तांको दर्शन करिबा को जाऊ, प्रणाम करिबा को जाऊ, प्रणामी भोग निवेदन करिबा को जाऊ। सत्संग रे बसी भजन कीर्तन आलाप आलोचना जहाँ ताकू श्रवण करू, बसिक सत नाम मनन करू।
मनटा को ठाकुर पाखे रखू एटा हूँ सत्संग योगदान करवा। अध्यापक पंचानन सरकार गोटे कविता लिखिं तार गोटे धाड़ी हूँ देहटा के टेने निये साधु संगे जाई गिए देखी आमार साथे मन तो आसे ना देहटा को टाई नहीं मु बेले बेले साधु संग करने को जाए कि जाइक देखे किए आसनी किए आसनी किए आसनी खोजला को देखे मोरी मनटा ही ठीक आसनी आउ जी आसतु न आसतु मोर मनटा ही ठीक आसनी मनटा को स्थिर रखा हुए लक्ष्यटा को स्थिर रखा हुए जे साधु जी साधक जी साधना करती जी तांकर मन स्थिर लक्ष्य स्थिर ए मन स्थिर लक्ष्य स्थिर करवाटा हूँ सत्संग जीवार फल एटा हूँ कथा। तेणु सत्संग गुरुत्व एते श्रीमद शंकराचार्य मोहमुद्गर लिखिले नलिनी दलगत जड़मती तरलम तद्वत जीवन मतिशय चपलम क्षणमिह सज्जन संगति रेका भवती भवार्णव तरणे नौका। ये जीवन होउची नलिनी दल कहले पद्मपत्र रे ढल ढल होउतिबा जल परी टिके पवन हेले ढली पड़िबो जल ढल ढल होउची पद्मपत्र रे क्षणमिह सज्जन संगति रेका क्षणक काल पाई जदि सत्संग रे बसु आमे सज्जनकर साधु संग आमे करू भवती भवार्णव तरणे नौका ये भवार्णव भव रूपक अर्णव भव सागर रु तरिबा पाई निर्विघ्न रे पारी हबा पाई सत्संग ही नौका सदृश ही आम पाखे अच्छी आज ये विश्वासटा दरकार आमे मन स्थिर करि पारुना आम जीवन लक्ष्य कौन आम ता स्थिर करि पारुना। ए भजन कीर्तन भितर आज मु शुणुली केते कथा कुआगला केते जीवन धर्मी कथा कुआगला आगो जदि आमे टिके चिंता करिवा भाबिवा बसिकरी मन स्थिर हो जीव लक्ष्य भी स्थिर हो जीव भाबुना। तो सेथि पई सत्संग रे एते गुरुत्व प्रतिदिन प्रार्थना रे सत्संगी मात्रे आमे प्रार्थना करछे ठाकुर पाखरे साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार हे परम पिता परमेश्वर मते नीति साधु संग दियो यही होछि परम काम्य साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई साधु संग होछि सार रस से सार रस को मु आकंठ पान करी एटा हमें प्रार्थना करुचे पचारि मुझे आपण मानकु मते निजे पचारि आमे साधु संग केते समय करू सत्संग केते समय करू कोठी संग करो कि संग सब आमे करुचे एक भाबिबार कथा भाबुना। एबे गोटे मु मोटे व्यक्तिगत अनुभूतिर कथा कहूँ एबे गोटे घटना घटिला मु जो मोर घरे रहे मो रूम रे मो रूम टा हूँ मोर मु अनेक घर को जाइछि अनेक परिवार को जाउछि देखुछि मु पचारि बसे भाई तुम रूम टा कोठा ना ये तो सब घर आमर सब चल आमर मोर रूम नहीं मु घर करछि 5 माला कोठा केतेटा रूम करछि मोर निजर गोटे रूम नहीं आम समस्ते सीट चलू समस्ते बसो ना साधक जी मन को स्थिर करने को लक्ष्य को स्थिर करने को इष्ट पद रे मन रखा को नियत जप ध्यान तांकरी चिंता करने को जोटा हूँ साधना गोटे अंग निर्जन साधना गोटे निज रूम रे रहा पड़ो मोर गोटे छात्र टे बेस बड़ ही गोटे कार्पेंटर भल काम कर कार्पेंटर काम कर भल काम कर
मत कहला सार आप जो घरे जो रूम रे जो खटटी पकई सी पुणा काया है आजिकल गोटे भल खट करता गोटे भल खट करदे गोटे सुंदर देखा गोटे केते बड़ बड़ खट सब लोक करके बस शोचती केते खुटी कम करदे ना करदेवी या मुझे कहीदेली सीना घरे आसी मोर से खट उपर बस पड़ी मास मास वर्ष वर्ष धरी जो खट मते बसवाक जोटी बस मु नाम करी ठाकुर कथा कही ठाकुर कथा भावुची ठाकुर बही पढ़ुची जो भाइब्रेशन ता भीतर रही मो मन कल ना मुझे परित्याग करी ना ना मना करदेली मो छात्र नाई नाई मोर खट दरकार मुझे जो थे अच्छी सुंदर अच्छी ता भीतर जो भाइब्रेशन ता भीतर जो सकारात्मक भाइब्रेशन टा रही मुझे बसी पड़े शांति आनंद मो मन भीतर आसी जाए हजार लोक जदि ताधे बसती उठती चल प्रचलती से भाइब्रेशन नष्ट हो ना ये सब कथा को भाविबा पड़े सत्संग आमको ये शिक्षा देछि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रतिष्ठित संस्थार नाम हूँ सत्संग बहु आध्यात्मिक संस्था आप जानी अच्छी बहु आध्यात्मिक कार्यकलाप होउछि केते नामकरण चली ठाकुर जेतबे तांकर ए जीवन धर्मी आध्यात्मिक संस्था को जेतबे रेजिस्टर्ड कले आप जानी तार गत वर्ष 100 वर्ष पूर्ति पालन कराला रेजिस्टर्ड बॉडी से रेजिस्टर्ड बॉडी से अनुष्ठान नाम सत्संग सत्संग होया सत्संग आमको यही शिक्षा देछि श्रृंखलार शिक्षा देछि जप ध्यान इष्टवृत्ति करिवार शिक्षा देछि जप ध्यान इष्टवृत्ति प्रार्थना जाजन कले मनुष्य भितर विनम्र भाव सृष्टि हुए नम्र भाव सृष्टि हुए नम्रंती फैनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जना मनुष्य नम्र हेले मनुष्य गुणी हुए जहा सत्संगर प्रारंभ में सुभाषदा कहते जीवन बहुत कथा कही शुणी बस कहबार कथा हूँ आम होनी कहीं आम एते धर्म करछे एते कर्म करछे एते ज्ञान एते विज्ञान आम पाखे मौजूद अच्छी एते सत्संग जाऊे प्रवचन शुणुचे प्रवचन दौचे आम नम्र होनी कहीं आम व्यवहार सुंदर होनी कहीं आम व्यवहार अन्य को आकृष्ट करूनी कहीं आम अच्छे कौटी ये चिंता करने कथा सत्संग आमको ये शिक्षा देछि तेणु विशेष कथा कहबिनी साधु संग हूँ असल कथा सत्संग हूँ असल कथा जो दिन श्रीराम लक्ष्मण को मेघनाथ इंद्रजित नाग फास सर मारी नाग फास आबद्ध कर पकईदेला खबर दिगला गरुड़ पाखक गरुड़ आसिले गरुड़ आसी पहुंचा मात्रे नाग फास फिटिगला नाग गुड़ाक सब जी बांधी पड़ते से सब खसखास कड़े पड़े गले गरुड़ प्रभु को प्रणाम करी बसिला बसिक भावुची टिके भाविदेला जी विश्व ब्रह्मांडर मालिक जी परब्रह्म परम ब्रह्म परात्पर ब्रह्म जी तांको ए साधा नाग साप केटा बांधी पकई पकईदेले से मुकुड़ी पारे मत आसा पड़ा एक भाविदेला मुझे निजुक निजे भाविला अरे 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 मु क्या विषय कौन भाविली भावना तो मोर भूल ये तो पाप भावना राज्य सब चलती यही चलिया भितर गौड़ हाथ जोड़ी कहले प्रभु यही भावनाटा मो भितर कहीं आसला गोटे निर्मल भावना जहाँ थिला मो भितर
आविरता ये सामान्य गोटे दृश्य एते आविरता प्रवेश करिगला कहीं प्रवेश करिगला प्रभु श्रीरामचंद्र कौन कहले गरुड़ को गरुड़ तुम सत्संग अभाव हो तुम्हें सत्संग कर पारना गरुड़ आश्चर्य चाहिए सत्संग मु सत्संग पाइबी कौटी ना हिमालय पादेश तपोभूमि रे काकभूषुंडी नित्य सत्संग कर गौड़ तुम्हें यही सीटी सत्संग योगदान करा गौड़ चलले सत्संग योगदान करने काकभूषुंडी जो जागले गौड़ आसर कुटीर बाहर को गेट बाहर को चली आसी गेट पाखे पाछुटी नेले कहले आज मोर अहोभाग्य मोर आज कि भाग्य सत्संग आज सार्थक मो भक्त आज सानिध्य लाभ कर आज मो प्रकृत सत्संग मु आज पाइली काकभूषुंडी कथा कहले परस्पर परस्पर को आलिंगन कले सत्संग यही आनंदटा जो आनंद सत्संग अच्छी साधु संग अच्छी ये आनंदटा आम कहीं लाभ कर पारे कौन पाई ये आनंद आम लाभ कर पारे एते धर्म एते कर्म एते ज्ञान एते विज्ञान आलोचना घर को पशिगले एते कहीं आम विचलित हो जाऊे बाहर को बाहर पड़े कहीं एते विचलित हो पड़े कौन पे आम कौन सत्संग ताले अच्छी सत्संग रे से जो कथा अध्यापक 55 सरकार लिखिं देहटा के टेने निये साधु संगे जाई ये देखिए आमार साथे मन तो आसे ना मनटा आमर कौटी अच्छी मनटा मंत्र पाखे रहा दरकार यहाँ हूँ कथा सत्संग कही आज सत्संग कथा कहि आप गोटे कथा जानी से कथा आज कहूँ महर्षि याज्ञवल्क्य तांका आश्रम सबुदिने सत्संग करती महर्षि याज्ञवल्क्य आश्रम सबुदिने सत्संग करती तांकर शिष्य माने विशेषकर अनुरक्त शिष्य राजा जनक सत्संग योगदान करती दिने सत्संग चली गुरु नाना विषय आलोचना कर जीवन कथा धर्म कथा ब्रह्म कथा केते केते कथा आलोचना कर समय गोटे गुंजन शुभिला टुपटा फुसफा शब्द शुभिला शिष्य मान भितर जो माने ऑडियंस बसते भीतर गोटे गुंजन सृष्टि है कौन वर्तमान बनाग्नि बन रे निया लगी से अग्निटा व्यापी व्यापी आश्रम आड़ को आसुछ कथा जतबे व्हिस्परिंग है सत्संग बसुवा शिष्य मंडली जो मान धन संपत्ति बोले किसी ना कार कौपिंडी खंड अच्छी कार झुलीटे कार कौटी भिक मागे आनी कौन दी थुआई कौटी ये चुपचाप चली जाती आणिक यथास्थान निरापद स्थान रखी पुणी आसी बस पड़ती पुणी चली जाती पुणी आसी निरापद बस पड़ती गुरु लक्ष्य किंतु जहाँ कहबार कथा से दिन ता कही चलती यही समय गोटे गुंजन व्हिस्परिंग है ना बनाग्नि आश्रम आड़ को आसुनी बनाग्नि व्यापी व्यापी सेपटे राजा वास आड़ को चलीगला वर्तमान खबर आसी पहुंची जे राजा जे कोषागार स्टेट ट्रेजेरी ता पुड़ी पाउछ हो गला किस समय पर शब्द आसला जे राजा वर्तमान नियाटा रानी हंसपुर आड़ को व्यापी चलछि ये व्हिस्परिंग भितर किंतु सत्संग चली ये व्हिस्परिंग भितर किंतु गुरु तांकर आशीर्वचन जहाँ दबार कथा दे चलती 1.5 घंटा सरीगला सत्संग सरीगला। अविचलित भाव में राजा जनक बसी शुणुचंती
गुरु श्रीमुख आड़ को अटेंटिवली शुणुंट चाहिए सत्संग पर समस्त उठिले गुरु पचारे राजा महाराज सत्संग मु देखिले आप अविचलित भाव में बस व्हिस्परिंग शुभिची मो कान को आसी आपण कान को होता आसीबो निश्चय स्टेट ट्रेजरी पड़ी पाउस हो गलानी निया रानी अंतपुर आड़ को धाई किंतु महाराज आपण तो अविचलित भाव में बस सत्संग राजा हाथ जोड़ी विनम्र भाव में कहले गुरुदेव स्टेट ट्रेजरी मोर बापा करथिले तैयारी करथिले धन संपत्ति मु आनी रखी पोड़ी गला पुणी मु तैयारी करी कोठा तैयारी करी पुणी धन संपत्ति ता भीतर को आसीबो रानी अंतपुर मु तैयारी करछि मो रानी मान रहिबी पोड़ी गले मु पुणी तैयारी करि पारिबी किंतु गुरुदेव आज आपण श्रीमुखर जहाँ शुणिली ताकू जदि मु आज न शुणिबी आउ केबे मो जीवन में शुणी पारिबी नाही धन्य धन्य कहले गुरुदेव शिष्य को या हूँ सत्संग आमे सत्संग शुणा बोली तो मोबाइल को ऑन कर देकरी आमे किए कोठी अच्छे किए कोठी बसचे किए कोठी चलचे कौन करछे कथा निजु निजे प्रश्न पचारि ता उत्तर दबा उत्तर पाई जिबा तो सत्संग महत्व केते सत्संगी जीए से जाने सत्संगी मानकर ठाकुर कहले सत्संगी मानकर मिलन क्षेत्र हूँ सत्संग कथा आमे केते दूर सत्संगी हेछि न होइछे हमको भाबिवा पड़िबो सत जीए सत शब्द भितर अस धातु अच्छे अस धातु माने विद्यमानता जहाँ नित्य विद्यमान अर्थात प्रभु सत्संग से होती प्राणकर्ता तो सत्संग महत्व अनेक 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 आप जानते गोटे गप प्राय सत्संग कहती मुझे शुणी गप ही पारे किंतु गप हेले बहुत भल लगे शुणा थरे विष्णु को पाखरे वैकुंठ धाम रे गप कि गप हेले बहुत किसी शिखबार अच्छी विष्णु को पाखरे वैकुंठ थरे नारद जाई पहुंचले पचारे प्रभु मु आपन को दर्शन करुच्ची मुझे आपण पाखर बाहर को चली जाऊँगी मनटा कहीं मोर विचलित कहीं होउची मु बाहर सत्संग कोठी पाइबी साधुसंग कोठी पाइबी भगवान कहले तुम अमुक जंगल को जाओ से जंगल गोटे विराट बट वृक्ष गोटे कोटर रे देख गोटे भंवर टे कला भंवर टे घू घू बुलूची ताकू जाई दर्शन कर सत्संग लाभ कर नारद गले नारद जाई पहुंची जे से भंवर टी बुलूची केते खुशी मन रे गुण गुण हे गाउची गीत नारद ताकू दर्शन कले से ठक से भंटा पड़गला मरीगला नारद विचलित हेले ये कौन है अरे गोटे जीवटे सी तार केते खुशी रे गीत गाउथला मु काईटा को चाहिदेली से मरीगला व्यक्ति व्यस्त नारद पुणी दौड़े प्रभु को पाखु प्रभु या रिजल्ट ना या ना हाँ ना गोटे काम कर तुम से अमुक गाँव को जाओ अमुक गाँव रोटे चाषीटे अच्छी तार आज गाई गोटे नुआ बाछुरीटे पकई गल से नुआ बाछुरी टे दर्शन कल ये दौड़े
ବାଛୁରୀଟି ଏତେ ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲେ ସେ କୃଷକର ଗୁହାଳେ ବାଛୁରୀଟି ନୂଆ ହେଇକି ଏଇ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଥରଥର ହଉଛି। ଇଏ ଯାଇକିରି ନାରଦ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ବାଛୁରୀଟି ଠକିରି ପଳା ମରିଗଲା। ନାରଦ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଏ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ମରିଗଲା। ଆହା, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, କାହିଁ ଆପଣ ପଠେଇଲେ, ମୋର ପାପ ହେଲାନି ତ? ନା ନାରଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ, ନା ତୁମେ ଅମୁକ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଅମୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କଅଁଳିଆ ପିଲାଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, କଲ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲ। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ତା ଘରେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶୁଣିଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଗଣାରେ, ନା ଆଉ ଯିବିନି ତା ଭିତରୁ। ମନେ ପଡିଲା ଭଅଁରଟା ମରିଗଲା, ମନେ ପଡିଲା ବାଛୁରୀଟା ମରିଗଲା, କେହି ସିନା ଜାଣିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଯଦି ମରିଯାଏ, ତା ପରିବାର ଏ ପରିଜନ ମତେ କଣ କରିବେ ଆଜି ଏଠି ଅବସ୍ଥା, ନା ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଏ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ଫେରି କାହିଁ ଯାଉଛ? ହେଁ, ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି କଥା କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋର କୀଟ ଜନ୍ମ, ଭଅଁର ଜନ୍ମ, କୀଟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ପଶୁ ଯୋନିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋର ପଶୁ ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରି ଯାଉଛ କାହିଁକି, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଗପଟି ଛୋଟିଆ, ଗପଟିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଗପଟିର ସାର କଥା ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯିଏ, ସତରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହାର ନିତ୍ୟ, ତାର ମହିମା କେତେ, ଗରିମା କେତେ। ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ ଆଦର ମିଳେନି, ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସୁଗୁଣ ଦେଖାଯାଏନି। କାହିଁକି? ନା ସୁଗୁଣ ତ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିବ କେମିତି ସେ ଲୋକ? এইটা হচ্ছে কথা। সৎসঙ্গ କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଢାକ ଢୋଲ ବାଜୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଅନ୍ତରର କଥା, ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ସତ୍ ଯିଏ, ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଯିଏ, ପରମ ସତ୍ତା ଯିଏ, ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ସେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। এই ଭାବ, এই ବୋଧଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କଲେ ଯେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ, ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଟିଏ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଦଉଛି, ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଟିଏ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦା ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପେଚାଟେ ପଶିଗଲା, ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା, କଣ ଖରାପ ହବ? ବଡ଼ଦା ହସିଲେ, କହିଲେ ପେଚା ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ, ତୋ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ନା ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହଉଛି, ବାଡୁଛି। ଆଉ ତୋ ମନଟା ଯଦି ବିଚଳିତ ହଉଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୁଭ
ତା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯେତେ ଶୁଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଅହରହ ଆମେ ଆମ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବୁଛେ। ଅହରହ ଭାବି ଭାବି କୋଠା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ଘୋଡା କରିକି ଆମେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଜି ଆମେ ଅଗ୍ରସର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବି ଚାଲିଛେ। ଭାବି ଭାବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛେ ସେଠି କଣ? ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ, ଅବନତି। ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ, କଥାଟାକୁ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ କହିବାକୁ କହୁନି, ବାଣୀ ଗୁଡାଏ କହିବାକୁ କହୁନି, ମୁଁ ଏଟା ବୁଝେଇଦେବା ବୋଲି କହୁଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ, ବହୁ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଅଭାବରେ ଥାଏ। ମୂଳ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ଖାଏ। ତାର ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମୂଳ ମଜୁରୀ ଯଦି ନ ମିଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଥରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ, ଲଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଆଉ ମୂଳ ମଜୁରୀ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଲୋକଟି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଘରେ। କଣ କରିବ? ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯଦି ଫଳମୂଳ କଣ ଥବ ଟିକେ ଘିନି ଆସିବି। ଗଲା। ବାଟରେ ଯାଉ 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 ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ ପିଜୁଳି ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ପିଜୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ୟା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାଗ ନେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ପିଜୁଳି ଆଣିଲା। କହିଲା ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ଦିନଟା ଚଳିଯିବ। ୟା ଭାବି ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ଯେତେ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୁଡିଆଟିଏ, କୁଡିଆ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଜଣେ କୁଡିଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟି ଗଲା, ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଲା, ସାଧୁଙ୍କ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କଣ ଖାଆନ୍ତି, ରହନ୍ତି କଣ, ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ? ଏହା କହିକିରି ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ସେଠି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ବସିଛ କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବଣକୁ ଆସିଥିଲି, ପିଜୁଳି କେତୋଟି ନଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳି କେତୋଟି ଦଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଉ ରଖ ସେଠି। ଖୁସି ହେଲା କୃଷକଟିକୁ, ଚାଷୀଟି ଖୁସି ହେଲା। ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଚଳିବି କେମିତି? ଭାରି ଅଭାବ, ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରେନି, ଗୋଟେ କଣ ମତେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଘରକୁ ଆସିଲା, ପିଜୁଳି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ତା ପରଦିନ ବସି ଭାବୁଛି, ଇରେ ପିଜୁଳି ତ ଆଣିଥିଲି, ପିଜୁଳି ସରିଲା, ପିଲା କଣ ଖାଇବେ? ମନେ ପଡିଲା ସାଧୁଙ୍କ କଥା। ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ସେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଆଗେଇକି ଚାଲି, ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛକୁ ଘରକୁ କଣ ଆସିଲି? ୟା ଭାବିକିରି ପୁଣି ଗଲା, ଯୋଉଠୁ ପିଜୁଳି ଆଣିଥିଲା ସେଇ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, କେତେ ମାଇଲ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଧଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ଚିକ ଚିକ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡାଟେ କଣ ପଡିଛି। ଏଟା କଣଟା? ଏଟା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଚିକଚିକ କରୁଛି, ଏଟା ଧଳାଟା। ତାକୁ ନେଇକିରି ବଜାରକୁ ଗଲା, ବଜାର ଯାଇକିରି ବଣିଆ ଦୋକାନ ହେରିକା ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ରୂପାଟେ, ରୂପା ମୁଣ୍ଡା। ନାଇଁ କେତେ ପଇସା ହବ? ନା ହଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ହବ, କି 5,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଗୋଟେ କହିବି। ନା ଏଟା ନିଅ, ମୋର ଏଟା କଣ ହବ? ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରୁ ଆସି ସିଆଡୁ କଣ କଲା, ସିଆଡୁ ଶଗଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାନେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା ଯାହା
खाଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଘରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖାଇଲା ପିଲା, ଇଏ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଇରେ କଣ ହବ? ଇରେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଘରକୁ ପଛକୁ କଣ ଆସିଲି? ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ରୂପା ଖଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆଗେଇ ଚାଲିଲାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଭାରି ଚକଚକିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆଣିଲା। ଆଣି ବଜାରରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଲ? ଏଟା ବା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ। ନା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ନା ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନା ମତେ ଦଉନା, କଣ ହଉନା? ବଡ ଜହୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଜହୁରୀ ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ନେଇକିରି ତାକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲା। ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ୟା ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡି ଇଟା ଗୋଡି ରଡ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିକିରି ଆଗ କୋଠା କରିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲା, ସେଠୁ ସେ ଆସିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ସବ ରେଡି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଧନର ଅଭାବ ପଡୁଛି। ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଗେ ନ ଯାଇ ପଛକୁ ଏତେ ବାଟ କଣ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି? ଏହା ଭାବିକିରି ଯୋଉଠୁ ସେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପାଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ବଜାରକୁ। ଜହୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଜହୁରୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ହୀରା। ନା ୟା ଦାମ କେତେ ହବ? ନା ୟା ଦାମ ଏଠି କେହି ଦେଇପାରିବେ, ବଜାରକୁ ବିକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ଦାମ ହବନି। ୟା ଦାମ ତୁମକୁ କିଏ ଦବ? ଏ ବଜାର ସାରା ବିକିଲେ ବି ଏ ଦାମ ହବନି। ନା କଣ କରିବା ଭାବିଲା, କହିଲା ଏତେ ବଡ ଜିନିଷଟା କଣ ହବ, ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି, ଆପଣ ରାଜା, ଏ ଭୂମିର ମାଲିକ ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛି। ରାଜା ଦେଖିଲା ନିର୍ଲୋଭ ଲୋକ, ଏଇ ଲୋକ ହଉଛି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଫିଟ୍। ରାଜା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ରାଜ ପଦବୀ ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। କେତେ ଅର୍ଡରଲି, କେତେ ପିଅନ, ଘୋଡା ଗାଡି ସବ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେବା ବସିଲେ, ଏତେ ହେଲା, ଏତେ କଲା, ଶାନ୍ତି କାହିଁ ମିଳୁନି? ଖୁସିଟା କାହିଁ ମିଳୁନି? ଆନନ୍ଦଟା ମୋର କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସବୁ ତ ଅଛି ଆଜି, ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ଭାବି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଏଠି ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସି ଘର ଭିତରେ ଆଗକୁ ପଶିଛି ପଛେଇକିରି। ଯୋଉଠୁ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଗକୁ ଚାଲି 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 ଗଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଛି, ବାଟ ସରୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲା। କଣ କରିବ? ଏଇରେ ଆଗେଇବାକୁ ଆସିକି ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡିଗଲି, କୁଆଡେ ଯିବି ୟା ଭାବୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖା ଯେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କୁଟୀରରେ ଜୁଲଜୁଲ ହେଇ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି। ଭାବିଲା କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଯିବି। ଯାଇ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ପିଜୁଳି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ସାଧୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ, ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଓ ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲା ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ନ ଆସି ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲିଲି। ଆଜି ସବୁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କାହିଁ, ଖୁସି କାହିଁ? ସେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସେମିତି ଦେଖୁଛି। ୟା ଭିତରେ ମୋର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ମୋର କେଶ ଚୁଟି ସବ ପାଚିଗଲାଣି। ଆପଣ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଯେ ଧନେ ହଇଆ ଧନୀ, ମଣିରେ ନାଗଣୀ ମଣି, ମାଗେ ମୁହିଁ ତାରି କଣିକା। କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଧନେ ହଇଆ ଧନୀ, ମଣିରେ ନାଗଣୀ ମଣି, ମୁଁ ସେଇ କଣିକା ଟିକେ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ ଧନରେ ଧନୀ ହେଇକିରି ତୁମେ ମତେ ସୁନାର ପାଇବାର ବାଟ ବତେଇଲ, ହୀରା ପାଇବାର ବାଟ ବତେଇଲ, ତୁମେ ତ ସୁନା ହୀରା କିଛି ନେଲନି। ତାହେଲେ
तुम पाखे कि धन अच्छी को धन तुम धनी होते आनंद पाउच मत एत बड़ धनी कर भावुची आनंद कहीं ना धनी कौन धन कौन यही धन हूँ सत्संग यही धन हूँ साधु संग से आम नित्य सत्संग करू साधु संग करू यहाँ आम भूली भूली जाऊे गपटे कहली यह एक गल्प ही पारे यही गल्प भित्ति करी कवि रवीन्द्रनाथ कविता लिखिं जे ए ब्राह्मण कथा परसमणि जहाँ पाखे अच्छी कविता ना हूँ परसमणि कविता परसमणि जहाँ पाखे अच्छी से निजे किंतु परसमणि की यूटिलाइज करती ना मनीष को खराब बाट को लिए किए स्वार्थ बुद्धि संपन्न धनी मनीष जी खराब बाट को जाए भल बाट को जी किए जाए सर्वस्व अजाड़ी दिए जी गुरु को पाद पाखरे से कवि रवीन्द्रनाथ लिखिले गुरुपदे मन कर अर्पण ढालो धन तार झुलिते लघु हे भार रबे ना को आर भवेर दोड़ाए दुलिते गुरु को पादरे मन को अर्पण कर तांकरी झुली रे धन को अर्पण कर ताहले जाइकिरी जीवन सार्थक हम यहाँ आम कौ शिक्षा करूँ ये शिक्षा आम सत्संग दे सत्संग साधु संग रे शिक्षा मिले जड़े माँ आज भजन गान करते सत्संग रे तृतीय भजन टी गान करते माँ आई हे दिन बांधव प्रभु मते आपणार करिनिय हे दिन बांधव प्रभु मते आपणार करिनिय आपणार से करबा को आछंती आपणार करबा को आछंती आमे आपणार हबा पे तांकर आमे चाहूछ तो आमर मानसिकता स्थिर अच्छी तो मु तांकर आपणार हेबी से तो आपणार करबा को आछंती से समस्त को हाथ तोलिकी डाकुचंती समस्त को से आह्वान तोइचंती तांको पाखु जीवा पई तांकर हवा पाई आमे तांको पाखु जाई पबना धन जन गोपलक्ष्मी सुभाष भाई आज इंट्रोडक्शन से कथा कहते धन जन गोपलक्ष्मी प्रभुत्व बड़ चाकरी बाकरी टंका उपरी सब आज भरपूर मनीष पाखरे ज्ञान विज्ञान विस्फोरण जुगरे मनीष आज कुआड़े कुआड़े को जाली गलानी आप जानती आपने खबर कागज पढ़ी टीवी रे देखी भारत वर्षर सबुठारु बड़ धनी व्यक्ति किए से मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी जड़े विश्वस्त कर्मचारी डाण हाथ सदृश जहाँकर दरमा हूँ पैकेज हूँ 75 कोटी से दरमा पाती पैकेज 75 कोटी ना हूँ प्रकाश साहा धन धन गोपलक्ष्मी भरपूर मुकेश अंबानी कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेला बेले प्रकाश साहांकर परामर्श नियंती से होने विश्वस्त अति उच्च पदस्थ कर्मचारी 75 कोटी टंका पैकेज से होने कर्मचारी रिसेंटली केते मास पूर्व गोटे खबर से समस्त विलास बेसन सबु किछि टंका पैसा चाकरी बाकरी प्रभुत्व गाड़ी बाड़ी जहाँ सबू सब विसर्जन दे छाड़ देकी सी एवं तांकर स्त्री जैन धर्म ग्रहण कले फोटो प्रकाश पाई लंडित मस्तक मुंडे मुंड लंडित हो धड़ा लुगा खंडे धड़ा चंद्र खंडे पकई खाली गोड़ पादरे से चली कौन पाई जहा जहा से सब अर्जित जहा जहा देखले यह सत्य नुहे आउ सत्य अच्छी से सत्यर सन्धान से चलती
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ରାଜପୁରୀ ଛାଡ଼ି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ एकमात्र पुत्र राहुल को छाड़ी देकरी निरंजना नदी कूले जाकि तपस्या कले सत्य कौन ए सत्यटा आमे पाऊ ए सत्यर संधान आमे पाऊ कोठी सत्संग रे साधु संग रे तो सत्संग साधु संगर महत्व केते एकथा कहिले मते आउ 2-3 घंटा खन समय दरकार हुंता तेणु सत्संग साधु संग एटा हूँ गुरुत्वपूर्ण कथा आजिकल तो टिके कौन जानीगले आम साधु गोटाटे हो जाऊ साधु आम कौन होचे कौन न होचे ता निजर चरण चरित्र को देखिले आम जानीपर जदि आम साधु वैष्णव कवि लिखिले जाहारे हेरिले मने हय कृष्ण नाम निश्चय जान हतिनी वैष्णव प्रधान जहाँ को देखीदेले दर्शन कहीदेले नामटा सांगे सांगे नाम स्पंदन टा जागी उठे प्राण दे दर्शन कहीदेले सी होती वैष्णव प्रधान साधु होती से तो साधु शब्द आसी साध धातु अर्थात निष्पन्न करवा प्रवृत्ति मार्गी चलनी त्याग करी इष्टमुखी हो चलवाटा हूँ प्रकृत साधुर लक्षण आ प्रकृत साधु जी तांकर जीवंत आदर्श लिविंग आइडियल निश्चय थिबे एवं से जीवंत आदर्श होउचंती इष्ट गुरु जीवन देवता प्रिय परम केवल केतक आदर्श आइडियोलॉजी की नहीं आम चलिले आम जे साधु हो गले बा हेई जाउचंती अनेक भावुचंती ता नुहे तेणु साधु हवा को हेले सत्संग अवश्य करने को हम आदि जीवन रे जीवनादर्श बा इष्ट न रहिले साधुंकर जेकोसी मुहूर्त रे प्रवृत्ति आवर्तन पड़ी स्खलन घटी पारे से ठाकुर कले साधु साज नहीं साधु हेबा को चेष्टा कर ठाकुर पुणी कहउचंती साधु से जी भल निष्पादन करती जे समस्त सात्वत चरणी रे चलती ता नकरी निजको फांकी दे जंगल रही साधु हो गली ता हुए ना आमे तो साधु कथार माने कौन ता बुझुना बुझु यही साधारण तो जहाँ देखो साधु मान इष्टार्थ परायण चरणे जे चलती इष्टंक निर्देश मानी जे चलती से साधु रामकृष्ण देव से कथा भी कही तेणु से कथा को आमको चिंता करने पड़ो आज दुनिया रे आत्मघोषित बाबा आत्मघोषित साधु आत्मघोषित सद्गुरु भगवान ये सब एते बढ़ी जे आज शिष्यों संख्या कमीगला साधु गुरु संख्या बढ़ीगला यहाँ आम अनेक प्राय अल्प विस्तर आम जानुचे तेणु सत्संग हूँ से अनुष्ठान से प्रतिष्ठान ठाकुर प्रतिष्ठा करचंती जो अनुष्ठान आध्यात्मिक अनुष्ठान साधनार कथा तपस्यार कथा जो ठाकुर कहउचंती से अनुष्ठान नाम दीचन सत्संग सत को व्यतीत संगर माने किछ ना सत को बाद दे जेते संग करू आमे सबु संगर फल कौन जो माने अनुभवी से जानती तेणु असल कथा हूँ ठाकुर से सकाशे आह्वान दी कहले सत्संग चाहे मनीष ईश्वर कुह भगवान कुह खुदा कुह अल्लाह कुह गॉड कुह जी जो दाग हूँ ना कहीं सत्संग किंतु चाहे मनीष मनीष को नहीं सत्संग जो जीवन सत्ता अच्छी सत्संगर प्रभाव रे सिटी जीवन सत्ताटा आहुरी 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 व्यापक ऊर्जी भाव रे आगू चल जाए
ଆପଣ गोटे गछ मूल बसिकी नित्य भजन कीर्तन करंतु गोटे गछ मूल बसिक आप जाजन करंतु जाजन कर लोक दरकार नहीं गोटे गछ मूल बस गछ को जाजन करंतु सेल्फ जाजन करंतु देखिए किछि दिन पर से गछटा केमती हो जाउछि सत्संग प्रभाव परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा षोडशी भवन गेट रु बाहरिक आसुँच बर्तमान जो आचार्य नाट्य मंडप अच्छी से जोड़ाए बड़ कृष्णचूड़ा गछ था गोटे गछ मरी मरी आसुची ताको अन्य माने काटिदेवा चेष्टा कर मरीगला गछटा बर्दा पाखे तो कहला बर्दा से बाटे गला बेले से गछ धीरे एमती हाथ बुले देले गछ गोटे आउसी देले काटिया मन कले काटना आउसी देले ता परठार से गछ आस्ते आस्ते कणिला पत्र फूल भर्ती है ता सांगे जो गछटा था से मरीगला किंतु से जो गछटा आज भी अच्छी आज भी आपण मैंने जाऊँ देखुं माने आचार्य जो बस से कड़े से गछ आज भी अच्छी प्रभाव जीवन प्रभाव क्या कौट पड़ा साधु संग सत्संग सत्संग रे मु देखी मोर गोटे अनुभूति आपण मान कहूँ अनेक कथा तो कही हम अनेक अनेक कथा कही हम समस्त अनुभूति थी मोर अनुभूति गोटे कथा कहूँ मु प्राय आज को 30 वर्ष खंडे तलर कथा कहूँ मोर सान भाई गोटे बुला कुकुर छुआटे आम घर घिनी आसला मु कहली कुकुर छुआटा कहीं आलु से गोटे घर भितर गोटे असुविधा सृष्टि कर पिला माने खाइबा दियंती से कुकुरटी आस्ते आस्ते बड़ है आमर अगणा पाखे आम ठाकुर घर पाखे प्रार्थना करूँ से अगणा शोकरी प्रार्थना को चाहिए कौन दिन कहीं देखी ना घर भीतर से पशिज कौन दिन आमर घर बाहर बाड़िया कौन से झाड़ा फेरे परिश्रा करे ना तो कहीं देखी ना मु थे एमती कहीं क्यूरीसीटी मु देखिली एटा झाड़ा दौटी थे लक्ष्य कली लोक मैंने जो बाउंश बण में झाड़ा फेरती से झाड़ा फेर थे मुझे लक्ष्य करी गोटे पशुटा हेल्ले ता भीतर गोटे शक्ति जागृत हो बारंबार प्रार्थना बसवा सत्संग शुणा या भीतर पशु भावटा तार चली जाइए रोग हो गला रोग है से आम हता भीतर को आसलानी बाहर बाहर बुलला जिते डाकिले खाऊ आसलानी यही 4-6 दिन पर मुझे शुणिली से मरी जा कहली तार पशु जन्म शेष हो जाए सत्संग प्रभाव ए प्रभावटा को आम निजे जानी पारना आम पाखे भी से प्रभाव आमर अगणा पाखे आम ठाकुर घर पाखे प्रार्थना करूँ से अगणा शोकरी प्रार्थना को चाहिए कौन दिन कहीं देखी ना घर भीतर से पशिज कौन दिन आमर घर बाहर बाड़िया कौन से झाड़ा फेरे परिश्रा करे ना तो कहीं देखी ना मु थे एमती कहीं क्यूरीसीटी मु देखिली एटा झाड़ा दौटी थे लक्ष्य कली लोक मैंने जो बाउंश बण में झाड़ा फेरती से झाड़ा फेर थे मुझे लक्ष्य करी गोटे पशुटा हेल्ले ता भीतर गोटे शक्ति जागृत हो बारंबार प्रार्थना बसवा सत्संग शुणा या भीतर पशु भावटा तार चली जाइए रोग हो गला रोग है से आम हता भीतर को आसलानी बाहर बाहर बुलला जिते डाकिले खाऊ आसलानी
ଏଇ 4-6 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେ ମରି ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାର ପଶୁ ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ, ଏ ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବୃହତ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ ଯାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏମିତି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇକିରି ଆମକୁ ମାଡି ବସେ ଯେ ଆମ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା ଗୁଡା କୁଆଡେ ପଳେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ସକାଶେ, ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମର, ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ତୁଚ୍ଛ। ସତ୍ ସଙ୍ଗଟା ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ କିଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ ସତ୍ ଯିଏ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ ଯିଏ, ଶାଶ୍ୱତ ଯିଏ, ଚିର ସନାତନ ଯିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ର ସଙ୍ଗ, ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏଇ ସତ୍ଟା କଣ? ସତ କହିଲେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର, ଯୋଉଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଭାବ ହୁଏ ନା, ଯେପରି ଗୀତାର ଅଛି, ନାଶୋତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବେ ନାଭାବୋ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ ନା, ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ସତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଭାବ ବି ହୁଏ ନା, ତାହା ହଉଛି ସତ୍। ସତ୍ୟାନୁସାରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଓ ଯାହାର ପ୍ରକାଶ ଅଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସତ୍ କିଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରେ ସତନାମ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି କଥା, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସିଆଡକୁ ଆମେ ଧାବିତ ହଉ, ଆମର ସତ୍ତା ସେଇଠି ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ସତ୍ୟଟା ରହିଲେ କଣ ହୁଏ? ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧି ହି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସାତ ନିର୍ବିଚାରତା, ନିର୍ବିଚାରାତ ଭବେତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମନା ଚାତ୍ମ ସମର୍ପଣମ। ପ୍ରେମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରେମର କଥା ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଆସିବ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ? ଆସୁଛି, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ ହଉଛି କାହିଁକି? ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିତ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ଏବେ ଭାଦ୍ରବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନେ କହୁଛି ପ୍ରାୟ, ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ କହୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବାଟା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଭଏଡ କରିବାଟା ହଉଛି ପାପ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ଆଭଏଡ କରିବା, ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ କରିବା ହଉଛି ପାପ। ପାପ କଣ କି? ପାଉନରୁ ପତନ। ଯାହା ହବାର କଥା ଉଚିତ, ତା ନ ହେଇକିରି ଅନୁଚିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହିମା ବହୁତ, ଅନେକ ଅନେକ, ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଥା ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଏହାର ମହତ୍ୱର କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ, ବହୁ ଭାବରେ, ପୋଥି ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଜନ ପ୍ରଭ ଯୁକ୍ତ ଯେ ଜନ, ସେବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁରାଗେ, ତାର ହୃଦୟ ଭଗବାନ ତ ନିତ୍ୟ ଜାଗେ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତି? ଭଜନ ପ୍ରଭ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଭଜନ ପ୍ରଭ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ,
ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଠାକୁର ସାଧନାର ଯେଉଁ 4ଟି କଥା କହିଲେ, ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ, ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ସାଧନା, ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ସଫଳ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶର ସେବା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲାଇଫ ୱିଥ ଆଇଡିଆଲ, ଲାଇଫ ୱିଥ ସିକୁଲସନ, ଲାଇଫ ୱିଥ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଲାଇଫ ୱିଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ୱିଥ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଧନା। ଏ ସାଧନାଟା ଆମ ପାଖରେ କେମିତି କୋଉଠି ଅଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନମାନଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ରହି